नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th मैथ के मोस्ट वायरल क्वेश्चन। आज मैं इतने आपको क्वेश्चन करा दूंगा, इतने आप बारीकी से तैयार कर लेना। मैं वही लेकर आया हूं जो सबसे आसान है और जल्द ही आपको समझ में आ भी जाएंगे। और ये एज इट इज एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बस इनका अगर नहीं इस तरीके से पूछेगा तो क्या कर देगा, थोड़ा इसमें मिर्च मसाला मिला देगा, उस तरीके से पूछ लेगा। तो आपको बारीकी से समझते हुए चलना है, बहुत ज्यादा खतरा है नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन सेक एक्स। ये जहां पर भी दिख जाए आपको लहराता हुआ सांप, ये समझ जाना ये क्या है, समाकलन का है। क्या है, समाकलन का साइन है। अब कभी लिमिट से भी दे देता है तो उसके लिए हम समझ लेंगे बात को, पहले इसको समझिए। सेक एक्स अपान में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है और ये dx के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करना है। किस तरीके से करेंगे चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखे, अब इसको उतार लेते हैं यहाँ पर। सेक एक्स अपान में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। अब इसको हम जब तक इसको थोड़ा सरल नहीं करेंगे तब तक हम समाकलन कैसे करेंगे। तो ऐसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा, इसका भी किस तरीके से समाकलन करोगे, दिए नहीं गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसी का नेगेटिव इसी में मल्टीप्लाई करना है और ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या में ऊपर नीचे किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, मान के चलो ऊपर कुछ ऐसे लिख देते हैं 1/2, इसमें हम 4 का गुणा कर दें, नीचे भी 4 का गुणा कर दें, तब भी ये 1/2 है। किस तरीके से, 4 एकन 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, काटोगे 1, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 1/2 ही है। इस तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो हम लिखेंगे आई क्या दिखाता है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन को। तो सेक एक्स ऊपर हो जाएगा, सेक एक्स इसी का नेगेटिव यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसमें गुणा कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इंटू में हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा। और ये dx, dx दिखा रहा है समाकलन कर रहा है किसके, x के सापेक्ष। इतना किया। अब यहाँ पर थोड़ा क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ जब करेंगे तो माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब नीचे वाला देख लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं चूंकि सेक सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर dx भी लगाना है, ये कितना, ये 1 हो जाएगा। और जैसे ये 1 हुआ तो 1 का किसी संख्या में भी भाग देंगे तो वो वापस वहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स, यहाँ से मिल जाएगा हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये मिलेगा। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन हमने सूत्र कराए थे, समाकलन और अवकलन के एक साथ ही हमने कराए थे ताकि आपको समाकलन करने में दिक्कत ना हो, इसलिए यही करा दिए थे। अब ध्यान दीजिए, ये सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन है, किसका अवकलन है, टेन एक्स का। तो यहाँ पर टेन एक्स का है, तो यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस ये किसका है, देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स अवकलन किसका होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है, सेक एक्स, और प्लस क्या लगा देना है, सी लगा देना। ये आपका हो गया। अगर आपने इतना कर लिया ना, इतना कर लिया, कभी कभी इसको घुमा देगा तो 5 अंक में भी पूछ सकता है, और ये 3 अंक आपके पक्के हो गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेते हुए भी चलिए। आज मैं काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स अपान में रूट एक्स है। अब इसको किस तरीके से करना है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये सवाल काफी ज्यादा पूछा हुआ सवाल है। इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाइए, आप लिखेंगे माना। अब थोड़ा आपको यहाँ पर माना मुना वाला काम करना है। ये साइन रूट एक्स अपान में यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब यहाँ पर अगर साइन एक्स होता तो कुछ काम बनता, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है तो इसको हम टी मानेंगे, माना अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी, इसको समीकरण आप स्टार दे दें।
जैसे समीकरण स्टार दिया, जब भी हम समाकलन में किसी को भी टी मानते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, उसका तुरंत अवकलन कर देते हैं दोनों साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, √x और यहाँ पर dx हो जाएगा। अवकलन आपको पता होगा किस तरीके से, ये dy/अपन में dx, जो मैंने फॉर्मूलों की क्लास कराई थी उसमें सब कुछ बताया था किस तरीके से अवकलन होता है, किस तरीके से समाकलन होता है। dt/में dx हो जाएगा। अब जब भी हमने ये भी बताया था √x का अवकलन क्या होता है, √x का अवकलन होता है 1/2 √x होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt/में dx हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं भाई, x का जो टर्म है x के साइड और बाकी सबको x साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे dx/में √x हो जाएगा, और इस दो को भाग में इधर भेजेंगे तो पूरे में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2dt। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब आ जाइए समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 पर आ जाइए। समीकरण 1 क्या है, आई है। अब इसमें ध्यानपूर्वक हमने √x को क्या माना है, t, तो साइन √x की जगह पर हम क्या कर देंगे, t कर देंगे। और ये जो ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप एक बार, जो ये dx/में √x है, dx/में √x, यानी ये जो आपको इतना दिख रहा है ना, ये dx/में √x, ये किससे हट जाएगा, 2dt से हट जाएगा। तो हटा लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन t मिल जाएगा, और ये √x और dx ये किससे हट जा रहा है, ये 2dt से, तो इंटू 2dt हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं। तो i हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर निकाल लीजिए, सॉरी ऊपर तो बाहर निकाल ही लिए हैं। अब ये साइन t यहाँ पर बचा, साइन t, और साइन t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक सोचिए, हमने कहा था जब भी आप समाकलन कर रहे हो तो ऐसे दिख रहा है तो आपको सोचना है साइन t किसका अवकलन है, किसका अवकलन है, तो किसका अवकलन है, ये कोस का अवकलन है। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, क्या होता है, माइनस कोस टी का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो माइनस है नहीं, तो हम माइनस लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो i हो जाएगा 2 माइनस, पहले हम कर दिए 2 कोस टी प्लस सी। अब ये हो गया इसका समाकलन। बस ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत आसान है, आप इनको बारीकी से करते हुए चलिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ज़्यादा खतरे सवाल नहीं है, एक बार कर लिया, और यही ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अकेले मैं कहाँ तक करा सकता हूँ, मुझे वीडियो एडिट करनी है, रिकॉर्ड करनी है, उससे पहले मुझे सोचना भी है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कराना है, किस तरह से कराना है, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इनको, बहुत आसान क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आप बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स 2x/में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब ये बड़ा समस्या क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अभी तक तो हम x के सापेक्ष कर रहे थे, t के सापेक्ष कर रहे थे, अभी तो फंक्शन के सापेक्ष x फंक्शन का अवकलन करना है। अवकलन आप जानते हैं dy/dx निकालना है, तो किस तरीके से निकाला जाएगा चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना आप इसको u मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे v, तो हम लिखेंगे u = tan इनवर्स 2x/में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 दे दिए। अब इसको भी मान लीजिए, तो मानेंगे v = क्या हो जाएगा, साइन यूनिवर्स 2x/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। यहाँ तक कर लिए। अब ध्यानपूर्वक समझिए, जैसे इतना किया, अब इसी का हम क्या निकाल लेंगे, du/dv। क्या निकालेंगे, du/dv निकालेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, तो हमारा अब du/dv हमें निकालना है। वो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ से हम निकालेंगे, अगर हम निकाल लेते हैं du/dx और फिर निकाल लें dv/dx, तो हमारा आ जाएगा du/dx, और यही हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम du/dx निकाल लेते हैं, फिर dv/dx निकाल लेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, काटा पीटी करना होगा, काट लेंगे, निकल आएगा हमारा। तो यहाँ से इसको साइड कर देते हैं। चलिए अब आ जाइए समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, ये यहाँ से tan इनवर्स 2x और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें लिखेंगे माना x = tan थीटा, x = क्या मानेंगे, tan थीटा मान लेंगे, और इसको समीकरण आपको दे देना है स्टार। अब दे दिए। अब tan थीटा यहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से u = हमें क्या मिल जाएगा, u = मिलेगा tan इनवर्स और 2 और यहाँ से tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, ये रख दिए। अब यहाँ से 1 माइनस कर दो,
1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया। यही तो आपको करना है, दोनों चीज़ों में आपको यही करना है। अब किस तरीके से बना, अभी तो आपको लग नहीं रहा होगा, बन गया। अब देखिए ये 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो कर दीजिए यहाँ पर u इक्वल टू टेन यूनिवर्स टेन टू थीटा हो जाएगा। टेन टू थीटा हुआ। अब टेन यूनिवर्स से टेन यूनिवर्स काट दीजिए, यहाँ काट दिए तो यहाँ पर क्या बचा, u इक्वल टू क्या मिल गया, टू थीटा। u इक्वल टू क्या मिला, टू थीटा। अब टू थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, निकाल लीजिए यहाँ से। थीटा इक्वल टू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, टेन यूनिवर्स एक्स हो जाएगा। ये गुणे में है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टी डिवाइड में होगा, और जैसे ऊपर लाएंगे यूनिवर्स हो जाएगा टेन यूनिवर्स एक्स, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टू टेन यूनिवर्स एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। ये डी यू बाई, अब यहाँ पर निकालना है डी यू बाई डी एक्स। अभी आपको टेन थीटा मान के ये सब काटा पीटी करनी है। अब यहाँ से अवकलन कर देना। अब यहाँ से जैसे आप अवकलन करेंगे, बैठने की थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर। डी यू बाई डी एक्स निकालिए, तो यहाँ से दो तो बाहर निकल आएगा। टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या है, टेन थीटा है। अब जब हम थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो ये कहाँ क्या निकल आएगा, टेन यूनिवर्स एक्स। तो यही यहाँ पर हमने रख दिया है थीटा की जगह पर। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कर दिए हम, तो ये यहाँ से हमें मिल गया। इसको समीकरण नंबर आप कितना दे देंगे, 1 2 3 नंबर। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आगे आ जाइए, एक का तो काम तमाम हो गया भाई, हमने इसका जो अवकलन निकाल लिया, यानी डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया। अब डी वी बाई डी एक्स निकालिए। आ जाइए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम अभी यहाँ पर भी हम वही मानेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन का बनाना है, तो साइन 2x का बन जाएगा। किस तरीके से मानेंगे, यहाँ पर टेन थीटा माने थे, तो यहाँ पर आप टेन अल्फा मान सकते हैं, फाइव मान सकते हैं। तो हम मानेंगे, माना थीटा इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू माना एक्स इक्वल टू टेन फाइव मान लिए। अब टेन फाइव माने और इसको समीकरण डबल स्टार दे दीजिए। ठीक है, ये किस तरीके से, चलो सब ठीक है। जैसे दिए डबल स्टार, अब इसमें रख दीजिए तो v इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन यूनिवर्स टू टेन फाइव, क्योंकि x इक्वल टू टेन फाइव माने हैं तो टू टेन फाइव हो गया। और यहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, टेन स्क्वायर फाइव, ये हमें मिलेगा। अब जैसे ये मिला, ये किसका फॉर्मूला है, टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, किसका, साइन टू एक्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू साइन यूनिवर्स टू साइन टू एक्स का, साइन टू सॉरी क्या लिख रहे हैं जी, साइन टू एक्स। अब एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है फाइव, तो यहाँ साइन टू फाइव का हो जाएगा। ठीक है, साइन टू फाइव। अब साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ से u इक्वल टू v इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू फाइव। अब जैसे फाइव का मान निकालेंगे, फाइव की जगह पर निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से भी टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा v इक्वल टू टू टेन यूनिवर्स एक्स, ये निकलेगा। अब इसका क्या करना है, डी यू डी वी बाई डी एक्स निकाल लेना है, डी वी बाई डी एक्स। अब टू तो बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकला। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन जैसे करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे समीकरण नंबर आप कितना था जी, 3 था, यहाँ पर 2 ही है, इसको 3 देना है, और यहाँ इसको दे देंगे हम 4। अब 4 दिए, अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। यहाँ पर अब एक के ऊपर एक रख देना है, जैसे यहाँ पर रखा है डी यू बाई डी एक्स, यहाँ है डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर है, इनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डी यू बाई डी वी, यानी इसका जो अवकलन है इसके सापेक्ष हो जाएगा। तो कर दे रहे हैं भाई, क्या निकला है, डी यू बाई डी एक्स टू वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, टू इंटू वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों एक जैसे हैं, सेम है, कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 1। तो यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका अवकलन कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत आसान है और बहुत बार पूछा हुआ है, इस बार भी ये पूछा जाएगा, आप लिख कर रख लेना, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे इस तरीके के सवाल लगाते हैं। कहते एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है, इससे इसको तो पूछेगा ही नहीं, यही घुमा कर दे देता है। जब एग्जामिनर का मूड खराब होता है ना, जब चाहता है कि
बच्चे फंसे आकर, तो यही दे देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है। इनको यहाँ पर लिखा है यदि a इक्वल टू फलाना अवयव है, यानी ये अवयव है, तो दिखाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 जो दिख रहा है, ये 0 नहीं है, ये 0 अवयव है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवयव में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 अवयव आएगा। किस तरीके का होगा हम समझ लेंगे। तथा a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, यानी इसके हिसाब से। वैसे a इनवर्स तो ये होता है, a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए और होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का। लेकिन इस तरीके से नहीं ज्ञात करना है, इस तरीके से ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा, चलिए हम समझ लेते हैं बारीकी से। और ये सवाल जो दिख रहा है ना, बहुत आसान है, और पूछा कितने नंबर में जाता, पूरे 8 नंबर में। अगर ध्यानपूर्वक ये अगर नहीं कहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये अगर नहीं कहा तो ये 5 अंक का है, और अगर ये कह दिया तो ये 8 अंक में हो गया। अगर ये नहीं कहा इसे 3, जब ये अभी 2x2 ऑर्डर का है, और अगर इसकी कोटि यानी ऑर्डर दे दिया 3x3 का, तो ये 8 अंक का हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको बारीकी से, ध्यानपूर्वक। सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इस पर मैंने करा भी रखे हैं क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखें, निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। किस तरीके से निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं भाई ए स्क्वायर। ए के बराबर ये अवयव है, तो लिख लेते हैं अवयव को, 3 1 -1 2 है। अब इसमें एक बार फिर इसकी गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर हम 5 स्क्वायर लिखें तो ये 5 × 5 होगा, यही तो होगा ना। अब इसकी गुणा करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें यानी एक के बराबर ये है, तो इसका स्क्वायर, यानी फिर इसमें एक बार एक की गुणा कर देंगे, अपर -1 2 हो जाएगा। अब ये हम निकाल लिए, थोड़ा सही से कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, अब ये वाला रो उठाइए, इस पर रखिए। जब भी हम गुणा करते हैं एक अवयव की दूसरे अवयव में, तो रो टू कॉलम होता है। तो ये रो है, यहाँ से इधर ये जो इस तरीके से अगर चले तो समझ लीजिए ये रो है, इस तरीके से चले तो ये क्या है, कॉलम। क्योंकि खंभा जो होता है ना, एक कॉलम यानी स्तंभ, कुछ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर होता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 1 2 2 कॉलम है, इस तरीके से 2 रो है। तो इस रो को उठाइए और इस पर रखिए, तो 3 बैठेगा, 3 पर क्या आ जाएगा, 3 3 9, और यहाँ से 1 बैठेगा -1 पर, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब फिर इसको उठाइए, 3 1 3 हो जाएगा, और 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। अब फिर दोनों का हो गया, 2 अवयव हमारे निकल आए। अब इसको उठाइए, इस पर रखिए। सबसे पहले इस पर रखेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर 2 बैठेगा इस पर तो -2 हो जाएगा। अब फिर इसको उठाइए, 2 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, +4। इतना आप कर लीजिए, 1 1 1 1 दूनी 2 दूनी 4 यहाँ से। अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा, इसको जैसे हल करेंगे 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, 3 2 5, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्योंकि प्लस में एक मगर माइनस का 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस के 4 में से 4 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, यानी 1 घट जाएगा वहाँ। तो ये हमारा ए स्क्वायर निकल आया। इसको आप समीकरण 1 दीजिए, ए स्क्वायर निकल गया इस तरीके से। अब क्या निकलना है, 5a। 5a किस तरीके से निकालेंगे, हम लिख लेते हैं भाई 5a। अब लिखेंगे 5। अब 5 में गुणा है किसकी, a की। a क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, तो 5 में गुणा करें। अब गुणा कैसे होगी, किसी भी कांस्टेंट का अगर इसमें गुणा करना पूरे अवयव में, तो सभी अवयव के साथ होगा। अवयव यानी इसके अंदर जो अंक लिखे हुए हैं वही अवयव कहलाते हैं। अब 5 की गुणा 3 के साथ, तो यहाँ 5 15 हो जाएगा, 5 की गुणा 1 के साथ 5 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 माइनस का 5 5 दूनी 10। ये हमारा एक आ गया नया अवयव, वो किसके बराबर है, 5a के बराबर। इसको समीकरण 2 दे दिए समीकरण 2। अब क्या निकालना है, अब निकालना है 7i। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इतना निकालेंगे फिर इसको एक पास रख कर हल कर लेंगे, बस निकल आएगा। अब 7i निकाल लीजिए। 7i किस तरीके से निकलेगा, 7i। अब सब कुछ तो हमको पता है, पर आई नहीं पता है। आई क्या होता है, तो आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये होता है 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3x3 ऑर्डर का होता है, 1x1 ऑर्डर का भी हो सकता है, पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन से ऑर्डर का है। तो यहाँ पर 2 रो है, 2 कॉलम है, यानी 2x2 का है, तो यहाँ पर भी हम 2x2 का लेंगे ताकि यहाँ पर फिक्स बैठ सके। अब यहीं पर इसी में हमको करना है 7 की गुणा। इसमें ये i के बराबर है, इसमें 7 की जब गुणा कर देंगे तो 7 1 7 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 7i क्या निकलेगा, 7 0 0 7, यही निकलेगा ना, निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब तीनों को एक पास रख दीजिए इसके। अब इसको एक बार उतार लीजिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7i इक्वल टू 0। अब इसी में हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से। अब एक पास रख दीजिए, पहले क्या रखना है, ए स्क्वायर का मान कितना है, इतना है भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3, ये आ गया। अब फिर क्या रखना है, 5 है माइनस 5 है, माइनस कर दीजिए, 5 है क्या है भाई 15 है, 15 5 माइनस 5 और यहाँ पर 10, ये है। अब फिर उसके बाद में 7i प्लस 7i कितना है 7007, ये हमारा 7i। अब इसको कर देंगे 0, अभी आप देखेंगे 0 अभी के साथ, ये जो 0 लिखा है सब कुछ हावी में हमने बदल दिया, इसको भी किस में बदल देंगे, हावी में। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, यानी 4 अंक हैं बीच में अवयव बैठे हैं, तो यहाँ पर भी कितने 0 कर देंगे, 4 0। अब एक जैसे बराबर लग रहे हैं ना, आ रहा है ना मजा। अब यहाँ से करिए, इसको हल कर लीजिए, एक बार चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर ले, चलो हर ही कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, अगर यहाँ 8 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 15 घटाएंगे तो घटाने के चिन्ह है, 8 में से 15 घटाइए तो कितना -7 बचेगा ना। अब फिर यहाँ से 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, -5 में से -5 घटाओगे तो कितना आएगा, -5 में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और फिर प्लस के 5 में से माइनस का 5 जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ 7 3 में से 10 जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, और प्लस क्या है, प्लस है 7 0, एक पास थोड़ा नहीं लिखना है ताकि ऐसा ना लगे कि 70 लिखा हुआ है, इस तरीके से। और ये 2024 में एच पूछा हुआ भी है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। यहाँ से 0 0 0 0 ये आ गया। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए, माइनस के साथ में प्लस के साथ जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, -7 + 7 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, यानी 7 रुपये तुम उधार लिए और 7 रुपये दे रहे हो उसको, तो क्या हुआ, उधारी या एक्स्ट्रा जो बचा कुछ भी नहीं बचा ना तो उधारी बचा ना तो तुम्हारा एक्स्ट्रा बचा, तो वहीं क्या हो गया 0। माइनस के साथ में प्लस का साथ जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, माइनस के साथ में प्लस के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये ध्यान देना है, गुणा होती है सिर्फ रो टू कॉलम में, बाकी घटाना किस तरीके से, जोड़ कैसे होता है, जोड़ना किस तरीके से, जैसे अगर इसमें जोड़ना है इसको, तो ये जिस पोजीशन पर है, यहाँ से पहला दूसरा तो इसके साथ जुड़ेगा, ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। जैसे हमने इसको इसके साथ घटाया, इसको इसके साथ, इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप पूरा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, ये क्या कर दिया भाई, दिखा दिया कि हमने ये जो आपका दिया गया समीकरण है ये क्या है, 0 है, यानी 0 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी आप प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना है, अब पूछ क्या रहा तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अब 5 अंक तुमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, बहुत आसान है 5 अंक कंप्लीट करना। समाकलन और अवकलन से सबसे ज्यादा जो सरल क्वेश्चन है वो आव्यूह और मैट्रिक्स, आव्यूह और सारणिक के हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, इसको हम मान लेते हैं भाई स्टार, मान लेना आप भी स्टार मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण स्टार में ए इनवर्स का गुणा करने पर, समीकरण स्टार में ए इनवर्स का गुणा करने पर, अब कर दीजिए पूरे में, तो यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा पहले एक किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, फिर माइनस ए इनवर्स, इसको ए को आगे कर रहे हैं तो ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और फिर उसको प्लस यहाँ पर कर लेते हैं भाई ए इनवर्स, और फिर आई को पहले कर लेते हैं, 7 बाद में कर देंगे, क्या दिक्कत है, फिर ए इनवर्स और इंटू 0 हो जाएगा। ये हमने गुणा कर दी, ए इनवर्स का हर जगह। अब थोड़ा ध्यान देना है, आगे पीछे 5a जो था उसको ए पहले कर लिया ताकि सॉल्व हो सके। अब इसको थोड़ा एक दूसरे तरीके से लिखना है, किस तरीके से, यानी ए स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए इंटू ए के होता है, इस तरीके से लिख लेंगे, तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा ना। अब किस तरीके से क्यों कर रहे हैं इसको अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस ए इनवर्स और आई हो जाएगा 7 इक्वल टू, यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाता है। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स इंटू आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए इनवर्स ए जो होता है, ए इनवर्स ए, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, क्या होता है जी, आई होता है। अब जब यहाँ पर ये सब आई में बदल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई हो गया। अब आई इंटू ए हो गया, माइनस ये आई इंटू 5 हो गया,
या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 5i, ठीक है, 5i, और यहाँ से प्लस ए इनवर्स आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको चलो एक बार लिख ही लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे कर देंगे, इंटू आई और 0 हो जाएगा, i इंटू 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चूंकि ए इनवर्स इंटू जो आई होता है वो ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू होता है ए इनवर्स, इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स, क्योंकि आई में किसी भी अगर ये जो इसमें अवयव का गुणा करेंगे, चाहे इनवर्स हो चाहे कैसा भी हो, तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। यानी आई किसके बराबर है, मान लीजिए 1 है, तो यहाँ से ये तो वापस ए आ जाएगा, इसमें भी आई इंटू ए है, क्योंकि आई में किसी का भी अगर गुणा करेंगे वापस वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ अंकों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये जो है इनके साथ ऐसा नहीं होता है, इन्हें में आई के साथ 5 का गुणा है तो 5 आ गया, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5i और प्लस ये तो आई ए इनवर्स में बदल जाएगा, ए इनवर्स, और यहाँ से इंटू 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स निकालना है, बाकी सब इधर भेज दीजिए, ये प्लस में है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी ये प्लस का है तो इधर जाएगा, ए इनवर्स को इधर बाहर कर लेते हैं, ये प्लस का है इधर बराबर के इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ए हो गया, और ये माइनस का है तो आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, हो गया प्लस का, 5i हो गया। अब ये 7 गुणे में है तो ये जाएगा बटे में हो जाएगा। अब ये हमारा ए इनवर्स निकला है। अब आप मान उठाकर दे दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर क्या था जी, हाँ आई, मान उठाकर जैसे रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आपको 5i निकालना है। अब निकालना अगर आप इतना ही कर देंगे तब भी आपको 8 अंक पक्के हो गए। अब ये नहीं करना है कि 5i निकालने बैठ के ए उठाया गुणा भाग घटाना करने लग गए, निकाल देना। जब टाइम नहीं बचा है ना, इतना छोड़ दो, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे जितने नंबर मिलने हैं। 8 अंक में पूछा जाता है, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको मैंने इस तरीके के 2 सवाल और करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, जब दे देता है समीकरण निकाय तब किस तरीके से हल किया जाता है वो भी मैंने करा रखे हैं, जाकर वीडियो देख लेना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स है, तो दिखाइए कि डी यानी डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब किस तरीके से 0 होगा नहीं समझ में आ रहा है, बस ये समझ लीजिए डबल डेरिवेटिव एक बार आपने अवकलन किया, फिर उसका दोबारा करेंगे वो, और ये एक बार, इनको इस तरीके से जोड़ना है कि आ जाए 0 आ जाए। किस तरीके से आएगा चलिए हमको दिखा देते हैं भाई, इस तरीके से 0 हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। अब जो भी आपको दिया गया है इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो y इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, और ये समीकरण नंबर हम 1 मान लिए ना। अब 1 मान के तुरंत क्या कर दीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिए भाई, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। चलिए भाई करते हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब समीकरण 1 यहाँ से यहाँ तक है तो इसका भी तो करेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसका जब हम करेंगे तो ये क्या है, एक बार चलिए लिख ही देते हैं हम, d और यहाँ से dy बाई डी एक्स a इंटू ई की पावर एम एक्स और प्लस b इंटू ई की पावर एन एक्स, ये है इस तरीके से हमारा। अब ध्यानपूर्वक समझिए, ये तो कांस्टेंट है ए बी, बाहर निकल आएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से ए बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, और ई की पावर एम एक्स, यानी जब भी हम डी का अगर अवकलन कर रहे हैं, डी के एक्स के सापेक्ष ई की पावर एक्स का अवकलन, यहाँ पर हम एम एक्स है तो इसको मानेंगे एक्स है, और जब भी इसका अवकलन होता है तो ई की पावर एक्स ही आ जाता है। ये हमने फॉर्मूलों में करा भी रखा है, ये आपको देख लेना है जाकर, अगर आपने अवकलन और समाकलन के महत्वपूर्ण फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो देख लेना। यहाँ से ई की पावर एक्स कर देते हैं भाई, ई की पावर एक्स इसको मानेंगे, ये क्या है, ई की पावर में एक्स है, ये तो बाहर निकाल लिए, ये जैसे बाहर निकालेंगे इसको मानेंगे एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर एम एक्स आ जाएगा, क्योंकि वही बराबर आता है। लेकिन इसको माने हैं ई की पावर एक्स, तो एम एक्स को एक्स माने हैं, इसका फिर से अवकलन हो जाएगा, तो एम कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, और इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर b बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स है, इसको अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स मान के करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स क्या है, एक्स तो है नहीं, तो इसको फिर से अवकलित कर देंगे तो यहाँ से n आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 1,
एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया भाई। अब ध्यानपूर्वक इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सरल कर लीजिए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए, और फिर m लाते हैं यहाँ पर, ले आते हैं भाई, फिर क्या हो जाएगा e की पावर mx, और 1 की गुणा करेंगे तो वहीं आ जाएगा, प्लस b इंटू एन कर देते हैं, और फिर इसके बाद में e की पावर nx। अब ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। dy बाई डी एक्स मिल गया, यानी हमें इसका काम खत्म हो गया। अभी क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, क्योंकि ये भी निकालना है। तो हम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का, 2 मिला है, अब इसका हम करेंगे, ये नहीं इसी का कर देना है, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो d2y बाई dx हो जाएगा जब इसका पुनः अवकलन करेंगे समीकरण 2 का। तो जैसे करेंगे तो हमें इधर से ये a की पावर m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e की पावर m, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर mx हो जाएगा। और mx क्या है, कांस्टेंट, x तो है नहीं, तो इसको फिर से अवकलित कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा। सब कुछ वही है, बटोरिए, ये अंक बटोरिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको बटोरते हुए चलिए समझ। फिर यहाँ से ये कांस्टेंट है इतना, bn बाहर निकल आएगा, फिर e की पावर x मान के करेंगे तो nx ऐसे रह जाएगा। फिर इसमें nx तो x है नहीं, तो n कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। अवकलित इनको दोनों को जब करेंगे, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब ध्यानपूर्वक इसको इकट्ठा कर लीजिए एक बार, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ से m से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर हो जाएगा, और e की पावर m x हो जाएगा, और यहाँ से b n के साथ हो जाएगा, तो b n स्क्वायर हो जाएगा, और e की पावर n x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। यहाँ पर इसकी गुणा इसके साथ हुई तो n स्क्वायर हो गया, और m की गुणा m के साथ हुई तो यहाँ पर m स्क्वायर हो गया, जो हमने लिख दिया है। अब 2 चीज़ें हमको मिल गई, अब हमें क्या करना है, बस दिखाना ही तो है, दिखा देते हैं। यहाँ से किस तरीके से दिखाया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण क्या है भाई, समीकरण 1 2 3, तीनों को उठा लीजिए क्योंकि तीनों की जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 2 व 3 से अब लिखना चालू कीजिए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये यहाँ से है भाई, हम लिख देते हैं समीकरण a m स्क्वायर e की पावर mx और प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर nx, ये d2y बाई डी एक्स इसी की जगह पर हम रख रहे हैं, ये रख दिया। अब उसके बाद में माइनस m कर दीजिए भाई, m प्लस n कर दिया आपने, इसको कॉमन कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर बस करना है कि इसके बराबर 0 है, ये लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स रख दीजिए इसी के पास, dy बाई डी एक्स कहाँ है, dy बाई डी एक्स a m e की पावर mx प्लस बी एन ई की पावर nx, ये है। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्लस एम एन करना है और इंटू वाई कर देना है। y कितना है, y यहाँ से देखिए, y a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx इक्वल टू 0। अब इतना आप कर दीजिए। अब यहाँ तक आपको थोड़ा ध्यान देना है एक बार फिर से, जैसे आप यहाँ तक किए, अब आपको देखना है क्वेश्चन कितने अंक में पूछा गया है। आपको अगर 3-4 अंक में पूछा गया है तो यहीं पर आप छोड़ देंगे, और 5 अंक में भी पूछा हुआ तब भी अगर आपको आगे नहीं आ रहा है करना, सॉल्व करना, यानी गुड़ा उड़ा करना, तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर 8 अंक में अगर पूछ लिया तो आपको पूरा हल करना है बारीकी से। किस तरीके से हल करेंगे इसको देखें। अब क्या करना है, जैसे आप इतना लिखे, अब इन दोनों की गुणा इसके साथ करनी, इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। अब जैसे घटाना उठाना करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यही आपको करके दिखा देना है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उतना ही करना है। 5 अंक में, 3 अंक, 4 अंक में अगर पूछा है, 5 अंक में पूछा है, अगर आता है तो कर देना, 8 अंक में आया तो जरूरी करना है, अगर 3-4 में है तो यहीं तक छोड़ देंगे। बस आपको दिखाना है, क्योंकि कहा है दिखाइए, अगर इतना दिखा देंगे बहुत है सफिशिएंट। अब चलिए देख लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। -1 से बड़ा x है, x से बड़ा 1 है, इसके लिए ये दिखाना है कि ये जो दिया गया है ये इतना 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो इतना दिया गया है इसका अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो -1/1 प्लस x स्क्वायर,
का x का होल स्क्वायर है। इस तरीके से आपको दिखाना है। किस तरीके से दिखाएंगे, ये जो क्वेश्चन है कई साल एग्जाम में पूछा हुआ है। आप चाहे मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, 24 का सेट उठाकर देख लीजिए, उसमें भी ये बैठा है कि कहीं नहीं गया हुआ है, फिर आने वाला है, दौड़ रहा है, अभी चल दिया है, बस आने वाला है 3 मार्च को। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए। इससे लेना देना कोई नहीं है, छोड़ दीजिए, ये कुछ है, ये नहीं माने, कुछ भी नहीं है ये, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना y इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ये मान लीजिए आप, जैसे माने आप इसको y नहीं भी ना माने तो भी चलेगा। ठीक है, अगर नहीं मानना चाहते तो भी चलेगा। इक्वल टू इसको 0 मान लीजिए, ये मान लीजिए, माना कि ये जो है भाई 0 है। अब ये जो इधर दिख रहा है, अब इसको इधर भेज दीजिए, एक टर्म को इधर भेज देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये मिला ना। अब आपको क्या करना है, अब यहीं इसको समीकरण 1 मान लेना है। एक समीकरण माने, अब लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ध्यान पूर्वक आपको समझ लेना है, ऐसा नहीं जैसे मान के चलो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपने क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कर ले जाऊंगा, उसके आगे नहीं आ रहा है, आपका माथा फट रहा है, क्या करें, नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा नंबर। तो जितना आ रहा हो एग्जाम में, आधा आ रहा है, 2 लाइनें आ रही हैं, समीकरण तक बनाना आ रहा है, लिखकर जरूर आना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ऐसा नहीं है जब तक लास्ट में सही आंसर नहीं आएगा तब तक नंबर नहीं मिलेगा। आपने आधा किया है, छोड़ दिया है, तो आधे नंबर तब भी मिल जाएंगे अगर सही से आपने किया है। तो आपको ध्यानपूर्वक कर लेना है और ज्यादा कोशिश करना कि हो ही जाए, और नहीं हो रहे हैं तो छोड़ देना, उतना जितना आता है उतना जरूर कर देना, छोड़ना नहीं है, उतना जरूर कर देना। अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर इनका जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई आ जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ये माइनस का था, इसका जब करेंगे बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर होगा, यानी अगर माइनस वाई है और वाई इंटू वाई जब करेंगे, इसका यानी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपने जैसे कंप्लीट किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी गुणा कर देना है। जैसे आप इसकी गुणा करेंगे, इसकी पहले इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान है, फिर एक्स स्क्वायर वाई के साथ गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ से जब करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जब गुणा इसके साथ होगी और फिर इसकी गुणा एक्स के साथ, तो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। कर लिया आपने इतना। जैसे आपने इतना किया, अब क्या करना है, एक्स वाई एक साइड करने, जो वाई स्क्वायर वाले हैं उनके एक साइड, और ये जो दिख रहे हैं जिनके साथ में एक्स की गुणा उनको एक साइड, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बचा इधर वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये बचा। अब इसको इधर भेज देना, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब आपने इतना कर लिया, अब इसको खोल लीजिए भाई, इसको किस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वही हम कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस, सॉरी, एक की जगह पर क्या है, एक्स है और प्लस वाई हो जाएगा। ये कर लिया हमने। अब जैसे आपने ये किया, अब यहाँ पर आप कॉमन कर लेना, यहाँ पर जैसे आप कॉमन करके तो यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इतना आपने किया, अब आगे से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है और यहाँ पर वाई माइनस एक्स है, तो इसको एक जैसा बनाने के लिए ऐसा नहीं करना तुरंत काट दिए, तुरंत मत काट देना, पहले ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो कटेगा नहीं, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, जैसे माइनस कॉमन करोगे माइनस एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जैसे आप माइनस कॉमन करोगे। और जैसे मल्टीप्लाई इसको माइनस को कर दोगे बराबर में यहीं आ जाएगा। अब एक जैसे हो गया, इनको आराम से आप काट दो, काट दिया आपने यहाँ तक। अब जैसे आपने काटा, अब इधर आ जाइए, इसको यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई और इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, माइनस एक्स वाई। अब आप यहाँ तक आ गए, तक आप जैसे पहुंचेंगे इसके बाद में इसको इधर भेज देना, इधर क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ से प्लस एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो गया 0। अब क्या करना है, ये जो प्लस का x है इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर y प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप y कॉमन कर लेंगे,
वाई कॉमन करेंगे तो वाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब जैसे माइनस एक्स हुआ, अब क्या करना, इसको ये जो गुड़े में है इसको इधर भेज दीजिए, तो वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको दे देना है समीकरण कौन सा दिए हैं जी, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 2 दे देना है आपको। यहाँ तक आपने जैसे कंप्लीट किया, अब क्या करना है, ये जो y इक्वल टू आ गया है, y इक्वल टू ही हमें लाना था, अब इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तब हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है dy बाई डी एक्स, यानी अवकलन करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 का अवकलन करने पर, थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि हमें और भी जगह मिलते रहे, इस तरीके से बढ़ा देते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पर कर दीजिए, करेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों साइड जब होगा, और यहाँ से इक्वल टू हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या है माइनस एक्स मिलेगा और 1 प्लस एक्स मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर माइनस है, इसको इधर भेज दीजिए यानी इसके साइड में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा, जो बचेगा x अपान में 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमने इसको इधर भेज दिया है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक नियम लगाना है। नियम कौन सा लगाना है, u बाई वी का नियम। u बाई वी का नियम क्या होता है, तो हम चलिए बता देते हैं। जब भी आपको लिखी जाए d अपान में dx, तो ये अगर u अपान में v टाइप का बन रहा है, यानी ऊपर हम इसको u मान लेंगे, इसको v, तो इसका किस तरीके से होता है, v जो का तो रखना है du बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करना है, माइनस क्या करेंगे u, एक बार u जो इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसका अवकलन कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, इसको जैसा है वैसे रखेंगे माइनस के साथ, और फिर इसका अवकलन कर देंगे, तो इनटू में हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ये आपको करना है। फिर अपान में v जो है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ये नियम है, यहाँ पर यही वाला नियम हम लगा देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो चलिए लगाते हैं भाई, क्योंकि माइनस इधर आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो गया। अब जैसे 1 प्लस एक्स हुआ, इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे अवकलन, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका अवकलन डी यू बाई यू इसको माने हैं, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। जैसे इसका अवकलन 1 हुआ, माइनस कर देना है, माइनस यहाँ पर लगा। अब यू यहाँ पर जो का तो करना है, यू क्या है, यू है माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस बाहर निकल गया है, यहाँ बाहर निकल गया, तो एक्स है, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। और इनटू में क्या कर देना है, अब 1 प्लस एक्स का क्या करना है, अवकलन कर देना है। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 1 का अवकलन 0, और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1। अब यहाँ तक आपने किया। अब इसके बाद में क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पर v का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यहाँ पर कर देंगे। अब आपको थोड़ा आगे आ जाना है। अब जैसे आप यहाँ तक किए, अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। यहाँ से थोड़ा चलिए, हो सकता है आपको ना दिखे, dy बाई डी एक्स, थोड़ा कोऑपरेट करना, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स, इसकी जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी इसके साथ गुणा होगी तो यही आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, नीचे आपको वैसे रहने देना है, जो है उसको वैसा रहेंगे। अब यहाँ पर आप माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया जी, माइनस से माइनस। अब एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर प्लस का नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर चेक कीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, 1 की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स ही आएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स हो गया। अब ये प्लस का एक्स माइनस के एक्स से कट गया, तो यहाँ पर क्या बता, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस का है। अब इसको एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, इनको कॉमन कर लिए, एक साइड करेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का 1 के साथ आ जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा नीचे हो जा रहा है, इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं। यहाँ से देखिए, जब ये dy बाई डी एक्स दोनों कॉमन करेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू इस वाले माइनस को इसके साथ भेज देंगे, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस लाना है। और यहाँ पर नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमने सिद्ध कर दिया। यही आपको निकालना था, बहुत आसान है, एक दो बार आप समझ लेना, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लेना। ले लीजिए,
तो कुछ मैंने आज जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कराया है। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सब कुछ आपको डिस्कस करा दूँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को रिकॉर्ड करो, 2-4 घंटे रिकॉर्ड करने में, कभी-कभी माइक भी खराब हो जाता है, नहीं पैर के नीचे दब गया तो हो गया फिर। और स्टैंड आप समझ रहे हैं लकड़ी से बंधा हुआ है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।